Hello everyone, welcome back to DICS. Myself Jay Sharma, and today we have came up with a new news event, that is the Disaster Management Amendment Bill 2024. ये बिल अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है लोकसभा में इन द ऑन गोइंग विंटर सेशन. ये बिल अमेंड करेगा अवर प्रीवियस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, राइट. तो हम जल्द ही इसकी सारी डिटेल्स को समझते हैं. इसके अंदर कई सारे क्रिटिसिजम्स भी किए हैं गवर्नमेंट को, एंड क्या प्रोविजंस जो पिछले एक्ट से यूज़ किए गए हैं और हमारे लिए क्या बेटर होगा, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विल रियलाइज इट, राइट. बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द certain key terms that is very very important from the disaster management point of view, right. For example, हम एक सारे की टर्म्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल्स इन द सेंस हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन है, उड़ीसा में एक कोस्टल विलेज है, तो वहाँ पे एक साइक्लोन आया है, राइट. तो उससे हम समझते हैं कि ये साइक्लोन आया, दैट मीन्स ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा, दैट विल बी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, राइट. तो बे ऑफ बंगाल से एक साइक्लोन आ रहा है टुवर्ड्स दी ओडिशा कोस्ट, जहाँ पे कोस्टल विलेज एरिया है, राइट. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखे जाते हैं और कौन कौन से की टर्म्स जो है जो हमें फोकस करने चाहिए. अमंग देम द फॉरमोस्ट इज द हैजार्ड. Now what actually hazard means कि hazard एक वो होता है, एक वो इवेंट है, that means hazard is a event like a cyclone that have the potential कि वो डैमेज कर सकेगा, डैमेज टू लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू एनवायरमेंट, राइट. सो दैट मीन हैजार्ड मीन्स अ event that has a potential to damage. For example, cyclone. So that means कि cyclone is a hazard, जिसके अंदर potential है कि वो damage कर सकता है, loss कर सकता है of the life है, property है, and in fact the environment है. तो ये सारे incidents को जो damage कर रहा है, that has the potential कि वो ऐसा डैमेज कर सकता है आने वाले टाइम पे, तो उसको हैजार्ड से कंसिडर किया जाता है. ओके, नाउ सेकंड इसके अंदर आ जाता है, दैट इज कि ये जो कोस्टल विलेज है वो कितना वल्नरेबल है. दिस पर्टिकुलर कोस्टल विलेज कितना ज्यादा वल्नरेबल है. अब एक कोस्टल विलेज की वल्नरेबिलिटी किस पे डिपेंड की जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे कोस्टल विलेज को हम कह सकते हैं कि ये एक वल्नरेबल है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ओडिशा के एक विलेज की बात करते हैं, तो ये वल्नरेबल कौन कौन से सिनेरियो में. सबसे पहला ये है कि जब साइक्लोन आएगा तो वहाँ पे जो मेजर हाउसेज है, दे आर ऑफ वीक मटेरियल्स के बने हुए हैं, यानी कि वो कच्चे घर है. तो दैट मीन्स कि जब साइक्लोन आएगा तो वो घर ज़्यादा वल्नरेबल होंगे कि वो और ज़्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज कर पाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज मेकिंग इट मोर वल्नरेबल. नाउ द सेकेंड थिंग इज यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी तरीके का साइक्लोन शेल्टर नहीं बनाया गया. सो देर इज नो साइक्लोन shelter in this particular village, right. So that is making it more vulnerable. जो थर्ड सिनेरियो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एज दिस इज अ कोस्टल विलेज है, तो वहाँ का जो मेजर लाइवलीहुड है वो फिशिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे फिशिंग पे ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर साइक्लोन आएगा तो फिशिंग नहीं हो पाएगा. सो दैट मीन्स वो अपने लाइवलीहुड पे फंक्शन नहीं कर पाएंगे. एंड जो फोर्थ चीज़ हो जाएगी, दैट दिस पर्टिकुलर कोस्टल विलेज डज नॉट हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये खुद के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स कि अगर हम वापस समझते हैं कि एक पर्टिकुलर साइक्लोन है दैट हैज द पोटेंशियल टू डैमेज इज नोन एज हैजार्ड, राइट. अब वो हैजार्ड एक रीजन को और ज्यादा वल्नरेबल कब बनाता है, जैसे एक साइक्लोन की अगर हम बात करें तो वहां पे एक कोस्टल विलेज है जिसके पास घर कच्चे हैं, राइट. उनके पास साइक्लोन के लिए कोई शेल्टर नहीं बनाया हुआ है, वहां की सारी कम्युनिटीज फिशिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट है और उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है. सो दैट मीन्स दिस इज मेकिंग देम मोर वल्नरेबल. तो दैट मीन्स हमने जब हैजार्ड समझ लिया और जब हमने वल्नरेबिलिटी समझ ली, तो जो दूसरी चीज हमें समझनी है इसके बेसिस पे, द थर्ड थिंग इज द रिस्क. सो दैट मीन्स रिस्क का मतलब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, रिस्क बेसिकली मीन्स जब हैजार्ड is multiply by vulnerability, राइट. दैट में एक हैजार्ड है यानी कि साइक्लोन है, दैट मीन्स रिस्क है.
बट अगर वो हैजार्ड के साथ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब जब हैजार्ड के साथ वल्नरेबिलिटी रहती है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ हाई रिस्क। तो हाई रिस्क कब हुआ? जब हैजार्ड के साथ वल्नरेबिलिटी आ गई। राइट नाउ द थर्ड थिंग जो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो दूसरी चीज जो यहां पे हमें समझनी है कि जब हैजार्ड के साथ वल्नरेबिलिटी होगी एंड जब उसके साथ एक्सपोजर भी आ जाएगा, कि दैट मीन्स साइक्लोन आ चुका है, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर साइक्लोन, दैट मीन्स द हैजार्ड है, वो वल्नरेबल एरिया की तरफ जा रहा है, और जब वहां पे एक्सपोजर आ गया तब हम कह सकते हैं कि यहां पे एक डिजास्टर हो चुका है। राइट सो दैट इज द डिजास्टर। अगर हम वापस रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या समझा था हमने कि एक साइक्लोन है जो कोस्टल विलेज की तरफ आ रहा है, तो वो एक इवेंट है जो पोटेंशियली डैमेज कर सकता है किस किस को? लाइफ को, प्रॉपर्टी को और एनवायरमेंट को। दैट इज नोन एज दी हैजार्ड। राइट अब वो हैजार्ड जब एक कोस्टल विलेज की तरफ आता है तो वहां पता चलता है कि कच्चे घर है, वहां पे साइक्लोन शेल्टर नहीं है, फिशिंग कम्युनिटीज है, तो उनका लाइवलीहुड भी खतरे में है, एंड इनफैक्ट वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं है। तो इससे क्या बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कोस्टल विलेज और भी ज्यादा वल्नरेबल बन रहा है। तो जब एक हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वहां पे रिस्क हाई हो जाता है, और जब हैजार्ड वल्नरेबिलिटी का एक्सपोजर किया जाता है तो वो एक डिजास्टर में बन जाता है। और जब ये डिजास्टर हो जाता है या फिर डिजास्टर होने वाला होता है तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। राइट ठीक है, अब ये मैनेजमेंट दो तरीके से हो सकता है, दैट इज द प्री डिजास्टर और दैट सेकंड इज द पोस्ट डिजास्टर। राइट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमने एक बेस क्रिएट किया है जहां पे हमने समझ लिया है द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज that are with respect to the disaster management. Okay, now if we move forward to understand the meaning of disaster, तो that now ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा that what is exactly the meaning। तो हमने जैसे समझा कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि एक सडन या फिर एक प्रोलॉन्ग इवेंट होता है जो लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट को हार्म कर सकता है। राइट एंड ये ओवरवेल्म कब होता है? जब जो कम्युनिटी की कैपेसिटी जो होती है, जो अफेक्टेड कम्युनिटी है, वो इससे कोप अप नहीं कर पाती है, तो वो डिजास्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। राइट तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो कोस्टल विलेज में साइक्लोन आया है एंड वहां पे देखा कि जब साइक्लोन के लिए शेल्टर भी नहीं है, फिशिंग कम्युनिटीज के बाद, मतलब जब साइक्लोन आ चुका है तो फिशिंग कम्युनिटीज डैमेज हो चुकी है, तो उनके पास लाइवलीहुड भी नहीं है। सो दैट मीन्स कि वो डिजास्टर की वो कम्युनिटी की कैपेसिटी नहीं है कि वो डिजास्टर से वो कोप अप कर सके। राइट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर को दो में क्लासिफाई किया जाता है। पहला तो है नेचुरल डिजास्टर, जिसके अंदर हम आ सकते हैं लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया, या ड्रॉट टाइप के सिनेरियोज हो गए। सेकेंड आ जाता है मैन मेड डिजास्टर, यानी कि ये जो ह्यूमन एक्शन से होते हैं, सच एज कोई भी तरीके का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द डिजास्टर। सो दैट मीन्स हमने डिजास्टर समझ लिया। अब अगर हम डिजास्टर का मैनेजमेंट समझते हैं तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिजास्टर को कम करने के लिए, दैट मीन्स जब डिजास्टर आता है तो उसका इफेक्ट कम हो। राइट यानी कि हमको टाइमली कंपनसेशन कर पाए, रिलीफ कर पाए, और हम कम से कम लॉस बेयर कर पाए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ताकि हम ये सबको कंट्रोल कर सके। राइट तो इससे क्या रहेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज है हम उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। राइट सो ये क्या चीजें आ रही है, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग, कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि कोई भी पोटेंशियल चैलेंज अगर आएगा तो आप क्या टाइप की स्ट्रेटजीज बनाओगे। सो वंस आपने प्लान कर लिया है तो फिर आपको एग्जीक्यूट करना है वो पर्टिकुलर प्लान को, जिसके अंदर आप देखोगे कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, कि कोई भी साइक्लोन अगर आएगा फ्यूचर में तो अभी आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कि उसके बेसिस पे आप वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे। सो दैट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। फिर थर्ड थिंग है कि जब आपने प्लान कर लिया है, आपने एग्जीक्यूट कर लिया है, सो द थर्ड थिंग क्या करोगे कि आप उसका एक रेगुलर वे में असेसमेंट करोगे। राइट आप उसका प्रोग्रेस देखोगे कि हमने साइक्लोन के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है,
क्या वो वर्किंग है या नहीं, क्या हमने जो वल्नरेबल एरियाज है लाइक जो कोस्टल विलेजेस है बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या साइक्लोन शेल्टर हाउस बनाया है या नहीं, क्या वहाँ की फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए हमने ऑल्टरनेटिव स्कोप डेवलप किया है या नहीं, कि अगर साइक्लोन आता है तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और एक्सेट्रा, राइट। एंड देन आ जाता है कि उसका इवैल्यूएशन करना, कि जो भी आउटकम आया है उसको रिव्यू करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल डिजास्टर हो गया, आपने अपनी प्लानिंग करी, आपने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया, मॉनिटर किया, और जो आउटकम आया उसको रिव्यू करना, ताकि फ्यूचर में अगर वापस साइक्लोन या कोई और तरीके का डिजास्टर आता है तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स ये तरीके का होमवर्क है। तो अभी हमने सारे की टर्म समझे। वी स्टार्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। अब अगर हम दोनों को साथ में लेते हैं, दैट कंबाइनिंग द मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि एक वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पे आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम द डिजास्टर्स, ताकि आप जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके, राइट। सो दैट मीन्स इसके अंदर चार चीजें आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा मिटिगेशन, दैट मीन्स कि ये रिड्यूस कर रहा है आपका रिस्क एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पोटेंशियल डिजास्टर। सेकेंड आ जाएगा प्रिपेयर्डनेस, यानी कि ये आपको रेडी करवा रहा है कि आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आप कितने रेडी हो कोई पर्टिकुलर डिजास्टर को आने के लिए। सो दैट मीन्स हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, कि आप एक डिजास्टर को हैंडल कर सकते हो, राइट। फिर थर्ड आ जाता है रिस्पॉन्स, यानी कि जब डिजास्टर आ गया है तो आपके इमीडिएट एक्शंस क्या रहेंगे, कि आप लाइफ सेव कर रहे हो, प्रॉपर्टी सेव कर रहे हो, लोगों को रिलीफ दे रहे हो ड्यूरिंग द डिजास्टर, एंड देन आप रिकवर कैसे कर रहे हो, यानी कि आप नॉर्मलसी को कैसे रिस्टोर करोगे जब डिजास्टर खत्म हो चुका है, जिसके अंदर आप रिहैबिलिटेट भी कर रहे हो और रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो। सो दैट मीन्स अगर हम कहना चाहे तो मैं ये समझ सकता हूं कि जो ये दो है, दीज आर द प्री डिजास्टर, एंड जो ये दो है, दीज आर द पार्ट ऑफ पोस्ट डिजास्टर, राइट। तो ये इस तरीके से हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं। Okay, now if we move forward to actually understand that this जो amendment bill आया है, what exactly is this about, कि ये bill present किया गया है लोकसभा में in the name of Disaster Management Amendment Bill 2024, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पुराना बिल था, तो जो पुराना एक्ट था, सॉरी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें क्या चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम हमने यहाँ पे किया गया है, राइट। तो ये बिल रिप्रेजेंट किया गया है बाय आवर मिनिस्टर, दैट इज नित्य आनंद राय, जिन्होंने एम्फसाइज किया गया है कि जो नया लेजिस्लेशन है वो पुराने सारे लेजिस्लेशन के चैलेंजेस को ओवरकम कर रहा है। तो उसके लिए कई सारे मैनेजमेंट में फ्रेमवर्क में चेंजेस किए गए हैं और एक्सेट्रा। और जो की चीज़ उन्होंने हाईलाइट की गई है कि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा लेके आएंगे अमंग द स्टेक होल्डर्स, राइट। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इफ यू कंपेयर द ओल्ड वन एंड द न्यू वन, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट था जी, जो पहले इसका ऑब्जेक्टिव था दी 2005 एक्ट का और ये 2024 बिल का, तो अगर ऑब्जेक्टिव में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की तरफ लेके आना है। वेयर एज जो बिल के अंदर रखा गया है कि जो भी 2005 के एक्ट में गैप्स थे उसको हमें फुलफिल करना है, राइट। सो दैट मीन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस तो होगा ही, उसके साथ में और भी जो भी टाइप के गैप्स होंगे वो सारे ही इसके अंदर कवर किए जाएंगे, राइट। एंड देन जो इसका फोकस रखा गया है, दैट इज ब्रॉड फोकस, जो पहले वाला था दैट वाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे, मिटिगेशन पे और रिस्पांस पे एट ऑल द लेवल, नेशनल, स्टेट एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वेयर एज यहां पे बोला गया है कि कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन लेके आया है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया का हैजार्ड क्या है। जैसे हमने कोस्टल विलेज देखा, तो जो एग्जांपल देखा बे ऑफ बंगाल में, कि वो कोस्टल विलेज के लिए हैजार्ड क्या था, वो साइक्लोन था, ठीक है। अब वो साइक्लोन के बाद क्या आ जाता है कि वो वल्नरेबिलिटी पे फोकस होता है और फिर पता चलता है कि रिस्क हाई है या लो है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहे हैं कि जब वहां पे डिजास्टर आता है तो जो सबसे इमीडिएट एक्शन जो लेता है दैट इज द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बट पॉइंट ये होता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो फंड दिया जाता है वो स्टेट से दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दिया जाती है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से दी जाती है। अब पॉइंट ये है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको फंड और ट्रेनिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देती है। तो पॉइंट ये है
कि जो ओडिशा में कोस्टल विलेज में साइक्लोन आया है तो उसकी ट्रेनिंग नेशनल लेवल से आती है, तो उसका फंड और ट्रेनिंग नेशनल लेवल से आता है। सो दैट मीन्स कि क्या यहाँ तीनों बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि वो फंड और वो ट्रेनिंग टाइमली हम दे पाएंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो चीज पहले नहीं थी वो यहाँ पे बोला है कि कोऑर्डिनेशन किया जाएगा अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, और इस बार लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, लोकल ड्रिल्स भी करी जाएगी। सो दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, राइट। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस किए गए हैं कि यहाँ पे कंपेंसेशन यूज किया जाता था फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, वेरेज नए बिल में बताया गया है कि हमें कंपेंसेशन को रिप्लेस कर दिया है विद द रिलीफ। ना दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपेंसेशन इज फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, राइट, कि एक लॉन्ग टर्म का आपको कंपेंसेशन किया जाता है, वेरेज रिलीफ इज फॉर द इमीडिएट एक्शन है कि आपको इमीडिएट रिलीफ क्या चाहिए, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलीफ। तो ये एक डिफरेंस किया गया है। देन फोर्थ आ जाता है दैट इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि 2005 के एक्ट में नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई गई थी। वेयर एज जो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है 2024, इसके अंदर कई सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है, उनके मैकेनिज्म को स्ट्रीमलाइन किया गया है ताकि हम सारे ही चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। सो अब बॉडी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या टाइप की एक बॉडी बनाई गई है, सो दैट इज एक जो बॉडी हुई है दैट इज अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो दैट मीन्स पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, तो अब नई बॉडी में अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। इसके अलावा हमें बताया गया है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाया गया है, राइट। पहले नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स था, बोला कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाया गया है, राइट। एंड फिर यहाँ पे एक नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे एक डिजास्टर का डेटाबेस बनाया गया है। डेटाबेस इन द सेंस कि आप नेशनल और स्टेट लेवल पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, राइट। सो दैट मीन्स 3 मेजर टाइप की बॉडी बनाई गई है। पहला है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, थर्ड है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एंड सेकंड है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जो थर्ड है दैट इज द नेशनल एंड स्टेट लेवल पे डिजास्टर का डेटाबेस बनाया गया है, राइट। एंड इसके अलावा फोर्थ जो आ जाता है कि यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है टू सेवरल कम्युनिटीज, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटीज लाइक नेशनल कमिटी फॉर मैनेजमेंट कमिटी, राइट। सो दैट मीन सॉरी नेशनल काउंसिल फॉर मैनेजमेंट कमिटी, राइट। तो ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, ओके। अब जो आगे अगर हम देखते हैं कि और देखते हैं कि यहां पे पहले वाले में क्या था कि क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था। सो इट वाज आई मीन इस बार काफी ज्यादा होप थे कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज तो इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई 6 असेसमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया कि कंट्री लाइक इंडिया इज मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो वहां पे जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ज्यादा मॉनसून पैटर्न चेंज होगा, साइक्लोनिक फॉर्मेशंस चेंज होंगे, राइट, विंटर चेंज हो जाएगा, समर चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज को हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, राइट। दे डिड नॉट इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट इंक्रीजिंग रेलेवेंस टू दी डिजास्टर्स, राइट। एंड देन यहाँ पे एक जो मेजर चीज बताई गई है कि सेंट्रलाइजेशन की, यहाँ पे जो 2005 के एक्ट था उसके अंदर डिसेंट्रलाइज किया गया था। दैट मीन्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये 3 बॉडीज बनाई गई थी ताकि हम डिसेंट्रलाइज करें। बट यहाँ पे कई सारों ने कहा है कि ये क्रिटिसाइज किया गया है बाय ओवर सेंट्रलाइजेशन, की यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज की गई है। कैसे इंक्रीज की गई है? क्योंकि जो की डिसीजंस होंगे, मतलब इवन दो आपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, आपने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाया गया है, बट जो की डिसीजंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेगी। ऐसा ये बिल के अंदर मेंशन किया गया है कि जो मेजर डिसीजंस होंगे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ली जाएगी। एंड इनफैक्ट जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसको ट्रेनिंग और फंडिंग देगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो दैट मीन्स कि एवरीथिंग जो स्टेट के लेवल से इंप्लीमेंट होगा वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से किया जाएगा।
एंड जो एक और चीज जो यहाँ पे सरप्राइजिंग लगी कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक्सक्लूड कर दिया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो प्लानिंग प्रोसेस होगा, प्लानिंग में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं होगा, बट रादर क्या रहेगा यहाँ पे, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो दैट मीन्स कि जब वहां पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का क्या सेंस हुआ कि अगर ये बना भी दिया है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एक और लेयर बन गई है ब्यूरोक्रेसी की। दैट मीन्स पहले क्या था कि नेशनल लेवल था, स्टेट लेवल था और डिस्ट्रिक्ट लेवल था। अब ऐसा है कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अर्बन लेवल, राइट, एंड फिर आ जाएगा विलेज लेवल। सो दैट मीन्स कि एक और ब्यूरोक्रेसी की लेवल बन गया है। सो देयर आर चांसेस कि वहां पे करप्शन काफी ज्यादा हो सके। ओके, देन आ जाता है द स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन, कि यहाँ पे फोकस किया गया है ऑन 2005 के एक्ट में कि हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अबाउट फोकस करना है, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से स्टेक होल्डर्स की बात की गई है। वेरेज यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्लैरिटी दी गई है कि हमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स पे फोकस करना चाहिए, उनको हमें अलाइन करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैनेज द डिजास्टर। ओके, देन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कम से कम यूज हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन एंड टर्मिनोलॉजीज इन द एक्ट। वेरेज यहाँ पे दे आर कुछ कॉम्प्लेक्स और अपडेटेड टर्म्स और फ्रेमवर्क्स लाए गए हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड उससे अननेसेसरी काइंड ऑफ लेयर आएगा। जैसे हमने देखा ना कि कंपनसेशन को रिलीफ से लिया गया, तो बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है दैट आप रिलीफ दे रहे हो तो दैट इज द इमीडिएट फोकस कर रहे हो, यानी कि आप इमीडिएट एक्शन ले रहे हो। तो जब आप इमीडिएट एक्शन लोगे तो लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, जिससे वो पॉलिटिकल पार्टी को इमीडिएट फायदा मिलेगा। वेरेज अगर आप लॉन्ग टर्म एक्शन ले रहे हो तो दैट मीन्स कि उससे लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा टूवर्ड्स द लोकल कम्युनिटी को, बट उसका फायदा एक सिंगल पार्टी को नहीं मिलेगा, वो एक गवर्नमेंट को मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट उस समय फंक्शनिंग में रहेगी। तो उस तरीके से इसमें बताया गया है, राइट। एंड हेंस यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है द ओल्ड एक्ट को, दैट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस थे, राइट, एंड यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी थी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वेरेज 2024 के एक्ट में क्रिटिसाइज किया गया है कि यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं अडॉप्ट किया गया। हॉलिस्टिक अप्रोच इन द सेंस कि दैट मीन्स यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन के लिए ज्यादा इशू क्रिएट किया गया। तो दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर सेंट्रलाइजेशन, हालांकि हमें डिसेंट्रलाइज और ज्यादा करना चाहिए था, तो वो एक रहा है। तो अगर हम इसके चैलेंजेस समझते हैं तो जैसे तो हमने ब्रीफ में थोड़ा सा देख लिया, बट कई सारे अपोजिशन मेंबर ने चैलेंजेस लगाए गए। फॉर एग्जांपल द सुगता रॉय ऑफ द टीएमसी पार्टी, उन्होंने आर्ग्यूड किया है कि यहाँ पे बिल ने फोकस किया है नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, बट वहां पे कोई भी कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया है, राइट। इन्होंने इवन एक्यूज किया गवर्नमेंट को कि देयर वाज अ पुअर हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, राइट, तो वो भी एक इशू क्रिएट करता है, राइट। फिर जो सेकंड है कि बिल ने कई सारे टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं इंग्लिश टर्म्स के, राइट। फॉर एग्जांपल जो कंपनसेशन है और रिलीफ है, तो इससे एम्बिग्यूटी इंक्रीज होती है कि जो लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर एक तो अवेयरनेस है नहीं, वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो हर एक टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पाए और वो बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तो ये एक इशू क्रिएट किया गया है। सो दैट मीन्स हम डाइवर्ज कर रहे हैं फ्रॉम अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो ये एक इशू क्रिएट किया गया, दैट मीन्स वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द कम्युनिटीज। थर्ड आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज वाज वेरी मच एंटिसिपेटेड, कि इसके अंदर एड्रेस होना चाहिए था बट वो नहीं हुआ है, सो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज। एंड देन यहाँ पे इश्यूज रेज किए गए हैं कि यहाँ पे एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। सो दैट वाज द मेजर सिनेरियो। ओके, तो अगर हम इसको कंक्लूड करते तो हम कह सकते हैं कि दैट ओके, अ कंट्री लाइक इंडिया हु इज मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एज पर द IPCC 6 assessment report, we should have included the climate change. I mean, this bill is still it's a bill, it has not become act, so it is open for the discussion and the public discussion, and so we are hoping that हम climate change को इसके अंदर include करें। प्लस वी शुड मूव फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टू मोर डिसेंट्रलाइजेशन। हम लोकल कम्युनिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, उनके साथ ड्रिल्स करें, उनको एक्चुअली समझाएं कि दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, एक मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, वो सभी स्टेक होल्डर्स को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। एंड जो वल्नरेबल जोन्स है वहाँ पे मैपिंग होनी चाहिए
तो दैट इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, राइट। एंड आपको वो लोकल कम्युनिटीज को समझाना चाहिए कि दैट दिस इज योर हैजर्ड, दिस इज योर वल्नरेबिलिटी, दैट इज इंक्रीजिंग योर रिस्क। तो जब तक आप उनको हैजर्ड और वल्नरेबिलिटी का डिफरेंस नहीं बता पाओगे, वो रिस्क को समझ ही नहीं पाएंगे, एंड वो डिजास्टर आ जाएगा, दे वोंट बी एबल टू कोप अप, राइट। तो उनकी कैपेसिटी नहीं होगी, राइट। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी ऑल्सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द की टर्मिनोलॉजीज दैट while writing your answer on disaster management in GS3 mains examination, you have to focus on understanding what is the meaning of hazard, राइट। कि कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई भी डिजास्टर होता है इन द कमिंग टाइम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हैजर्ड क्या है, राइट। हैजर्ड इज अ पोटेंशियल इवेंट जो डैमेज कर सकता है, बट वहाँ के एरिया की आपको वल्नरेबिलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वल्नरेबिलिटी नहीं पता होगी, आप डिजास्टर मैनेज नहीं कर पाओगे फॉर द फ्यूचर कोर्सेज, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, जहाँ पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक अमेंडमेंट बिल देखा 2024, जो अभी लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है इन द ऑनगोइंग विंटर सेशन। सो प्लीज कीप अ टैप ऑन इट, विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।